दवाई एवं सप्लीमेंट में क्या अंतर होता है सर? इसको थोड़ा सा समझाइए हमें। ओवर टू यू। यस मैम, यस। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच नीरजा मैम। जय रेलवे, जय भारत सभी लोगों को। अच्छी बात यह है कि मैम जब आप ट्रेनिंग्स को करते हैं, जब ये कॉन्सेप्ट भी मुझे आप ही ने बताया था और काफी टाइम से आप इसको सोच रहे थे कि मैं कुछ इस तरह की ट्रेनिंग्स को लेके आऊंगी जो ट्रेनिंग में सवाल बहुत सारे रह जाते हैं और वो सवाल किस तरह से मैं पूरे कर पाऊं। तो ये बड़ी अच्छी सोच आपकी रहती है हर चीज को लेके, और ये बेहतरीन वो है। और मेरे को यकीन है कि जब ये सेशन ओवर होगा, जब तक खत्म होगा, काफी सारे लोगों की बहुत सारे ऐसे भ्रम कह लीजिए, भ्रांतियां कह लीजिए, जो काफी कुछ क्लियर होंगी जो आपके इन सवालों से। पहला सवाल आपने करा है कि सप्लीमेंट्स में और दवाइयों में क्या फर्क है। जी सर। और सिंपल सी एक चीज समझ लीजिए, सप्लीमेंट जिसको अगर हम शुद्ध हिंदी करें, उसकी हिंदी करें तो उसका मतलब होता है आहार पूरक, फूड सप्लीमेंट। फूड मतलब हो गया आहार यानी आपका खाना, और सप्लीमेंट हो गया जो उसके बदले दिया जा सकता है। तो दवाइयों का मतलब यह है कि जब हम बीमार पड़ते हैं हम दवाइयों के पास जाते हैं। आज तक हमने दवाइयां सब इसी तरह से देखी हैं कि जब आप बीमार हुए दवा के पास चले गए। भोजन से जो चीजें रह गई, आपको भोजन से जो चीज नहीं मिली, जो चीज भोजन से नहीं आपको मिल रही है, वो है फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट को लेकर सिर्फ एक ही भ्रम ज्यादा है लोगों के दिमाग में कि जो बॉडी बिल्डिंग लोग करते हैं ना, वेट लिफ्टिंग करते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं, तो ज्यादातर जब आप नए व्यक्ति को बोलो तो उसको लगता है कि वो वाले सप्लीमेंट, और उनको लेके गलत धारणा बनी हुई कि भाई वो किडनी पे असर करते हैं, तो वो सप्लीमेंट्स क्या होता है, लीवर को डैमेज कर देते हैं, जो सच में वो कर देते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी बनाने के लिए, वो आपको एकदम से आपकी चेस्ट को अच्छा कर देंगे, आपको बॉडी बना देंगे। बहुत सारे लोग उसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो जाता है आपकी बॉडी पे, आपके लीवर सब कुछ डैमेज होता है। तो हमें बस कई बार ये सवालों के जवाब देने पड़ जाते हैं जब लोग कहते हैं यार सप्लीमेंट का तो बड़ा नुकसान है। तो असल में उसने ना जिम के अंदर जो सप्लीमेंट यूज होते हैं उनके बारे में सुना होता है, और उनके बारे में ये सुना होता है कि इस व्यक्ति ने बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट खाए थे, बाद में क्या हुआ, जब इसने सप्लीमेंट छोड़े तब कुछ समय बाद बहुत पतला हो गया, बीमारी हो गई। कई लोग तो 30-35 साल की एज में ही गुजर गए, मतलब इस कदर किडनी खराब हुई। तो असल में सप्लीमेंट क्या है, जो रियल सप्लीमेंट है वो आपकी रसोई से बने हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात कि ये आपको हेल्दी रखते हैं। डॉक्टर के पास, केमिस्ट के पास ऐसी कोई दवा नहीं है, वो काम में तब आते हैं जब आप बीमार पड़ते हो, और सप्लीमेंट काम में तब आते हैं जो आपको बीमार ही ना होने। और यही वजह है कि मैं पिछले 18-19 साल से सप्लीमेंट खा रहा हूं। इसलिए नहीं खा रहा हूं कि मैं बीमार हूं, इसलिए खा रहा हूं कि बीमार नहीं पड़ना है। तो सप्लीमेंट को अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो वो है जो आपको बीमार ना होने दें। तो जितने भी मेरे साथी चाहते हैं कि वो बीमार ना पड़े, कोई भी बीमारी, कोई भी चीज मेरे घर के अंदर एंटर ना करे, तो बेस्ट है किसी एक सप्लीमेंट पे आप करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी 190 करीब के आसपास जुड़े हुए हैं, तो सर उनको जरूर पता चल गया होगा कि सप्लीमेंट क्या है और दवाई में क्या फर्क होता है। तो थैंक यू सो मच सर। हमारे पास सवाल का सर मैं खुद इंदा लेके आई हूँ आज आपके पास। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मालूम है बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ लोगों को सपोर्ट मिलेगा। जी सर। सर मेरा दूसरा सवाल है सर कि आपकी ट्रेनिंग मैंने कई बार सुनी है सर, कई बार जाना भी, कई बार, और बहुत कुछ उससे सीखा है सर। पर सर मैंने उसमें एक लाइन आप हमेशा बोलते हो बीच में ना, कभी एक लाइन आपको मैंने बोलते हुए सुना है कि, या फिर आप किसी को बताते हो तो बताते हुए सुना है कि 3 महीने बोलो कि ये सप्लीमेंट 3 महीने यूज करें, 3 महीने यूज करें। तो सर मुझे ये बताइए ये 3 महीने ही क्यों, हम सप्लीमेंट को 3 महीने क्यों बोलते हैं यूज करने के लिए सर? ये सवाल बहुत मतलब ये है, सिंपल सा लग रहा है सर, पर है तो सर आप लोग जब नोट कीजिएगा, सर बहुत कुछ बताने वाले हैं आज। यस, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जब मैं ये बोलता हूं कि आपने सप्लीमेंट्स को 3 महीने लेना ही लेना, यानी 90 दिन लेने ही लेने हैं, तो ये मैं क्यों बोलता हूं, या ये क्यों बोला जाता है, आयुर्वेद में ही क्यों बोला जाता है? पहली चीज कि हम आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, हमें वक्त लगता है। हम एलोपैथी की तरह नहीं कि सर दर्द हुआ और ठीक हो गया। और मैं बार बार बोलता भी हूँ कि फूड सप्लीमेंट के अंदर अगर आप ये खोजेंगे कि सर दर्द का दवा क्या है तो आपको नहीं मिलेगा। फूड सप्लीमेंट के अंदर अगर आप ये खोजेंगे कि मुझे बुखार हो गया है, कोई टैबलेट है कि मैं खाऊं और बुखार उतर जाए, तो साहब आपको बुखार नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। और फूड सप्लीमेंट में वो मिलेगा कि आप 15 साल से बीमार हैं, 15 साल से परेशान है किसी बीमारी में, वो ठीक हो जाएगी। आप 10 साल से परेशान है, वो ठीक हो जाएगा।
फिर हम इसके साथ बोलते हैं कि कैसे जाने कि ये सप्लीमेंट काम कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं भैया 3 महीने लेके देख लो। ये आप जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि 3 महीने लेके देखो। सवाल बहुत अच्छा है, आज तक मैंने इसकी डिटेलिंग नहीं बताई, आज मैं आपको डिटेलिंग बता रहा हूं कि ये क्यों बोला जाता है 3 महीने, आयुर्वेद में क्यों बोला जाता है। सबसे पहली चीज, हमारी 3 महीने के अंदर क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी ना सेल से बनी, ये सेल है। जैसे कि आप सबको एग्जांपल देता हूं, दही को आप सबने सुना होगा, माइक्रोस्कोप से जब आप दही को देखेंगे तो आपको उसके अंदर क्या दिखाई देंगे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहते हैं जो व्यक्ति माइक्रोस्कोप से दही को देख ले वो दही खा नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें क्या दिखाई देंगे, असल में कीड़े 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 कीड़े। एक और चीज बताता हूं, आप जब अपनी स्किन को देखेंगे ना, पता है वहां भी क्या दिखाई देंगे, सिर्फ कीड़े 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 कीड़े। जितना ज्यादा माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सिर्फ पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, पूरी बॉडी। और इन सेल के साथ क्या होता है, ये जो सेल मतलब जो छोटे छोटे कीड़े कह लीजिए, वो कह लीजिए, ये होता है क्या, ये हर रोज लाखों मरते हैं और लाखों नए जन्म लेते हैं, एवरी डे। और जो हमारे सेल मरते हैं बॉडी में है, वो बाहर निकलने बहुत जरूरी है। अगर वो जितने ज्यादा बॉडी के अंदर रह जाएंगे तो यूं समझिए हमें बीमारियां और ज्यादा पकड़ेंगी। अगला कमाल बताते हैं, उसको बाहर निकालने का जो काम करती है, उसको बाहर निकालने का वो करते हैं जो खट्टे फल होते हैं। इसीलिए आपने कई जगह देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है 3 दिन मौसमी का जूस पी। मौसमी का जूस क्या करता है, जितने भी इस तरह के हैं वो सारे बाहर निकाल देते हैं, पूरे बाहर। और जैसे फ्री रेडिकल्स कहते हैं जिनको, जो मरे हुए सेल, जो वैसे एक प्रोसेस है जिससे बाहर निकलते हैं, पर वो बड़ी जल्दी बाहर निकाल देता है। दूसरा इसको बाहर निकालने का काम करती है हल्दी। हल्दी पूरी तरह से बाहर निकाल देती है, बॉडी में एक नहीं टिकने देती। तो आप नोट कीजिए, जब कभी ऐसा होता है ना कि अंदरूनी बुखार है, तो आप हल्दी में दूध में हल्दी डाल के पीने को बोला जाता है, मौसमी का जूस बोला जाता है, वजह यही। अब बात आई कि हर रोज मर रहे हैं, हर रोज नए जन्म ले रहे हैं। आपको पता है पूरी बॉडी का चक्र क्या है, चक्र यह है कि 90 डेज के अंदर हमारी बॉडी के कंप्लीट सेल डेड होके दोबारा हो जाते हैं, पूरी बॉडी के। अब आपने सप्लीमेंट लेना शुरू किया आज पहला दिन, तो आज कुछ सेल डेड हुए होंगे और नए सेल बनेंगे। सप्लीमेंट हम खा रहे तो जो नया सेल बनेगा वो अच्छा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसके अब आपने प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन लेना स्टार्ट कर दिया है। आपके भोजन में था नहीं, आपने बाहर से लेना शुरू कर दिया। फिर अगले दिन कुछ डेड होंगे, फिर नए बनेंगे, अगले दिन कुछ डेड होंगे, फिर नए बनेंगे। यानी कि जो नया सेल बन रहा है वो बेहतरीन बन रहा है, वो अच्छा बन रहा है। क्यों अच्छा बन रहा है, क्योंकि आप सप्लीमेंट ले रहे हैं। तो 30 डेज 90 डेज के अंदर पूरे सेल आपके नए हो जाएंगे। और यही वजह है, आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को पहले महीने कुछ रिजल्ट नहीं दिखाई देता, पता ही नहीं चल रहा होता। क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट पहले महीने सिर्फ फ्री रेडिकल्स, वो मरे हुए सेल्स को ही निकाल रहे हैं बाहर। वो इतने ज्यादा है कि वो उन्हें ही निकाल रहे हैं। पता चलता है कि कई लोगों को ना 5% भी आराम नहीं आता एक महीने में। कई लोग ऐसे हैं जिनको कि 7 दिन में आराम आ जाता है। आपने देखा होगा, कुछ को आप दवा दीजिए, वो तीसरे दिन बोल देगा फोन करके कि दीदी मजा आ गया, बहुत अच्छा सप्लीमेंट था। वो बोलेगा सर मजा आ गया, बहुत अच्छा सप्लीमेंट था। और कुछ लोग बोलते हैं 15 दिन में, बोलते हैं तो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ लोग 1 महीने में बोलते हैं। पर 90 डेज कोई भी व्यक्ति ले ले सप्लीमेंट, वहां पूरे सेल सही हो जाते हैं, तो 90 डेज के अंदर रिजल्ट आएगा ही आएगा 101%। तो सिर्फ और सिर्फ यही प्रोसेस है 3 महीने का। इसीलिए मैं उस समय बोलता हूं और आप सबको बोल रहा हूं, किसी को भी आप सप्लीमेंट दें, एक बात बोल के दें कि 3 महीने पे जो आपका खर्चा आएगा ये 3 महीने का होगा। 3 महीने में आपको खुद लगे ना कि मजा नहीं आया, खुद लगे कि मेरी बॉडी में ना एनर्जी है ना कुछ है, भैया छोड़ देना सप्लीमेंट, मत लेना सप्लीमेंट। पर 3 महीने से पहले नहीं। इसीलिए जो समझदार लोग हैं, हालांकि ये समझदार आप सारे लोग हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, कोशिश ये करो कि 3 महीने का कोर्स उसको दे दो पहले। एक बार प्रोडक्ट 3 महीने के उसके घर पहुंच गए ना, तो अब आप समझ सकते हो कि वो लेगा ही लेगा। क्यों, क्योंकि 3 महीने का पहुंच गया है। हालांकि हम अपने तरफ से प्रयास कर सकते हैं, सामने वाला नहीं ले रहा तो जबरदस्ती किसी के पॉकेट से पैसे तो निकाल नहीं सकते हैं, पर कोशिश कीजिए उसको। और कैसे होता है, जब ऐसी फूड सप्लीमेंट की ट्रेनिंग हो रही हो, अपने उस गेस्ट को जरूर ज्वाइन करवाइए, चाहे पूरे भारत में कहीं भी बैठे हुए, क्योंकि यहां से बहुत सी चीजें उनको क्लियर हो जाती। तो 30 दिन इसलिए बोला जाता है ताकि आपके सारे सेल नए बने। और अब जो नए सेल आए, क्योंकि आप प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन ले रहे हैं, वो शानदार आए, वो ताजा, वो बिल्कुल बेहतरीन सेल आपके डेवलप हो, जो बीमारी रहित हो।
और वो सारी बीमारी ऑटोमेटिकली गोल हो जाएगी और आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच करण सर। इतने महीनों तक सुनते आई हूँ सर, 3 महीने सर, आज 3 महीनों का राज पता चला। थैंक यू सो मच करण सर। मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ ना बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा और आगे सर हम लोग इसको ना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छी बात ये है सर कि जो हमसे कोई सप्लीमेंट कोई पूछेगा तो हमसे पूछता है ना कितना 90 दिन क्यों ले। सर आपसे बात से मुझे एक बात याद आई सर, जो आपको याद हो सर, कल परसों में एक आंटी आई थी 3 महीने का सर, मुझे तब वो याद आया सर। वो याद है कि आपने बोला था कोई सप्लीमेंट, वो हमेशा आती थी, वही बोलती थी कि नहीं सब नहीं फर्क, ये नहीं हो रहा, नहीं हो मैं रहा। आपको मैं सारे लोगों को बताता हूँ। एक नीरजा मैम की टीम के अंदर है अनीता शर्मा जी की टीम के अंदर है उमा जी, उनके कोई एजेंट है 65-70 साल की महिला रही होंगी और वो ऑफिस भी हमारे आती थी। 3 महीने से समझो, आप जान के हैरान होंगे, 2.5 महीने तक उनको 1% आराम नहीं है और हम सारे लोग सिर्फ एक बात बोल रहे थे कि आप खाते रहो। वो जब आए तो बोले मेरे पेट में कुछ हो रहा है। कल जब वो आई, कल ही बुधवार था, हाँ कल जब वो आई तो पता क्या बोली कि अब मेरे को बहुत ज्यादा आराम है, पूरा का पूरा आराम है। पता है 2.5 महीने तक कितना आराम था? 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। और आखिरी के 15 दिन में 100% आराम। अब मैं आपसे पूछूं साहब, क्या आखिरी के 15 दिन की दवा ने असर किया है? नहीं। वो जो 2.5 महीने चल रहा था ना, वो सारे पहले डेड सेल बहुत बॉडी में मौजूद हो गए थे, वो उन्हें बाहर निकाल रहे थे, वो उनको बाहर निकाले जा रहे थे। नए सेल डेवलप होने में वक्त लग रहा था क्योंकि एज कितनी थी? 65 से 70। तो ये सच्चाई है, ये कल का ही ताजा एग्जांपल है, कल का। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, अच्छा इसमें कई बार ये भी होता है, हम 3 महीने बोलते हैं, कई बार 35 दिन में, 40 दिन में भी, 95 दिन में, 100 दिन में भी आराम आता है। 3 महीने के बाद भी और दिन लग जाते हैं। यहाँ कोई ये लकीर के फकीर नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, कुछ लोगों को 15 दिन में आराम आ जाता है, तो उनके लिए अब बोलो कि क्या हुआ, 90 दिन का प्रोसेस काम नहीं करा? नहीं, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर तभी मैंने सर ये ऐसे के साथ सवाल लिए हैं जो सर दिमाग में तो आता है और उसके ना सटीक आंसर हमारे पास नहीं है सर। तो थैंक यू करण सर। और ये जो आप अभी आंटी की बात बताई, वो सच में एक हमारे पास इतना अच्छा एग्जाम्पल है उसका, है ना? यस मैम। सर अब एक सवाल सर और मैं पूछना चाहती हूँ। अभी तो सर बहुत सारे सवाल हैं, अभी नेक्स्ट सवाल प्लीज। हाँ सर, आपकी ट्रेनिंग में ही मैंने सुना था, आपकी कई बार लिए सप्लीमेंट, जो आप हमेशा ये बोलते हो सर, एक लाइन बड़े जबरदस्त, जैसे आपने ये 3 महीने वाली बात बोलते हो ना, 90 डेज वाला, सर एक लाइन सर और बोलते हो आप सर, उसी लाइन को मैंने पकड़ा है। आप सर ये बोलते हो सर कि हमारे बॉडी में ना, जब हमने सप्लीमेंट लिया तो हमारे बॉडी में ना 12 घंटे के बाद दोबारा सप्लीमेंट जानी चाहिए। ऐसा सर क्यों? ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैंने जो कोर्स करने को बोला जाए, यानी जब एक बीमार व्यक्ति है और उसको बोला जाता है कि सुबह शाम लेना है, तो आप यूं समझ लीजिए कि अभी ये है आयुर्वेद, ये एलोपैथी की तरह तो काम करेंगे नहीं। हर 12 घंटे में इनका असर कम होगा। जो टैबलेट एक दिन में एक बार बोली जाए, जैसे डेली वाइटल को बोला जाता है दिन में एक बार ले लो, एक ही टैबलेट पूरे दिन में काफी है, तो पता क्या है, उसका असर 24 घंटे तक है, तभी वो एक बार बोली जा रही है। जिसको बोला जाता है सुबह शाम, तो टैबलेट का साइज देखिए आप, एक बार आप डेली वाइटल का साइज देखिएगा, और जो हमारी बात करते हैं हाइपर राउजर का साइज देखिए, आप कार्डोवास का साइज देखिए, आप होम्योपैथ प्लस का, तो आपको ये छोटा साइज मिलेगा। तो वो मिलेगी, अगर उसमें बात करूं तो वो डेली वाइटल अगर 500 mg की है तो ये है 100 mg, यानी उससे कि 4 गुना कम है। तो ये 12 घंटे के अंदर ही आपकी बॉडी के अंदर वर्क करेंगे। अच्छा, एक और बात, इसमें कई लोग बोलते हैं सर हम 2 ले लें, सुबह शाम ना लेके दिन में 2 ले लें तो क्या होगा? तो भी आपको 12 घंटे में दोबारा चाहिए। आप 2 सुबह ले लो, 2 भी हम बोलते हैं, पर पता बाद में क्या बोलते हैं, शाम को एक ले लो, शाम को फिर लो। ये जो सुबह शाम हम बोलते हैं ना, 12 घंटे के अंदर बोलते हैं, उसके पीछे वजह यही है कि आपकी बॉडी को उस बीमारी के तहत 12 घंटे में दोबारा नीड है, दोबारा चाहिए। अब 12 घंटे का मतलब फिर लकीर के फकीर नहीं होना हमें। असल में 12 घंटे क्या मतलब, अगर सुबह 8 बजे लिया और रात को 8 बजे लिया, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 12 घंटे हो गए। सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे, 12 घंटे। उसके बाद अगली मॉर्निंग सुबह लोगे 8 बजे, फिर 12 घंटे हो गए। आप नोट कीजिए, एक बार सुबह 8 रात को 8,
अब ये 8 से मतलब आज ये नहीं है 8 लेना है, आपने सुबह 8 बजे लिया, रात को हो सकता है 10 बजे ले लिया, कोई बात नहीं, 14 घंटे हो गए, कोई बात नहीं। 8 की बजाय आपने सुबह आके रात को आके 6 बजे ले लिया, कोई बात नहीं, यानी 10 घंटे पहले ले लिया, यानी 2 घंटे पहले ले लिया तो भी कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद ले ली तो भी कोई बात नहीं। बस बात क्या है कि 12 घंटे में वो सप्लीमेंट आपकी बॉडी में जाना चाहिए अगर आपने बेस्ट रिजल्ट देखने हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि सर आप 3 महीने हो गए हमें कुछ हुआ नहीं। मैंने उनसे कई लोगों से पूछता हूँ क्या सुबह शाम ले रहे थे, वो कहते नहीं सर इसको तो एक ही टाइम ले रहे थे। मैंने कहा भाई फिर नहीं, क्योंकि ये तो पहले तो लेना। आज मैं सप्लीमेंट पिछले 18-19 साल से ले रहा हूं, मैं एक बार लूंगा चलेगा। आप स्वस्थ है, प्लस आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वस्थ हैं, आप बोलते हो मेरे को सिर्फ हेल्दी रहना है, मैं क्या सप्लीमेंट लूं। मैं आपको बताता हूं, आप एक काम कीजिए, स्प्रोलिना ले लीजिए। एक स्प्रोलिना पूरे दिन में इनफ है। जी हाँ, एक इनफ है आपको शाम को। क्यों? क्योंकि आप हेल्दी हो, आपको किसी चीज की नीड नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को 12 घंटे की जरूरत नहीं है। पर आप किसी बीमारी विशेष के आए हैं, आप एक चीज के अकॉर्डिंग आए हैं, आप आए हैं कि ऐसा आपके गैस बहुत ज्यादा बन रही है, तो भैया 12 घंटे में वापस सप्लीमेंट लेना। 12 की जगह 10 घंटे हो जाए चलेगा, 12 से 14 हो जाए चलेगा, पर सुबह शाम का नियम करना है। कितने टाइम करना है? एटलीस्ट कम से कम 3 महीने। पहला 3 महीने जो आप शुरुआत कर रहे हो, उसके बाद आप नहीं भी करते हो तो चलेगा। अच्छा, मैं इतने सालों से ले रहा हूं, कभी कभी मेरी बॉडी में भी हरारत सी हो जाती है, थकावट हो जाती है, वायरल आता है तो बुखार सा हो जाता है, मौसम बदलता है, पता है, तब मैं भी सप्लीमेंट दिन में 3 बार लेता हूं। जी हाँ, कई बार ऐसा हुआ है, मैं नोनी को 3 टाइम लिया है, जबकि बोलते कब दोपहर। क्यों? वो चीज इस तरह की हो गई, बॉडी में हरारत हो गई। तो भैया मुझे भी नीड है सुबह शाम। अब ये नियम नहीं चलेगा, मैं तो 19 साल से ले रहा हूँ, ये तो एक ही टाइम बहुत है ना। ना, जहां दिक्कत आई वो भैया सुबह शाम, बल्कि दोपहर में भी होगा। कई बार मैंने डेली वाइटल को 3 लिए, डेली वाइटल सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, जबकि डेली वाइटल क्या है पूरे दिन में सिर्फ एक। तो ये क्या, किस पे डिपेंड कर रहा है, आप किस तरह से उसके अकॉर्डिंग जूझ रहे हैं। पर जब आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो 12 घंटे में आपकी बॉडी में वापस सप्लीमेंट जाना चाहिए। आप पाएंगे रिजल्ट जबरदस्त आएगा, बहुत अच्छा आएगा, आप खुश होंगे, आपके सच में पैसे वसूल होंगे। थैंक यू सो मच करण सर। अभी जो सर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सारे सर वो हैं जो जिसमें हमें संशय होता है, पता तो होता है और इसका मतलब एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता है कि क्या जवाब देना चाहिए। सर अभी कुछ और सवाल है, पर सर मुझे लगता है ट्रेनिंग पार्ट 2 भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में और बहुत सारे सवाल है सर। पर अभी मैं जो मेरे अभी सर नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि फिर मैं बोलूंगी सर कि बहुत सारे सर थैंक यू आपको आ रहे हैं कि सच में और क्या कहते हैं ना सर, सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, आप ऐसी बातें बता रहे हो कि लोगों को सच में जवाब, खुद को भी जवाब मिल रहा होगा और लोगों को जवाब देने के लिए भी सर हमारे पास मतलब बहुत अच्छे ये आ रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है सर कि आपका ट्रेनिंग, मैंने फिर बोला कि आपकी ट्रेनिंग हमने कई बार ली है, आप हमेशा ये बोलते हो सर कि कोई भी सप्लीमेंट लो तो 1 से 2 गिलास पानी पियो। हाँ जी सर, इसकी ये ऐसा क्यों बोलते हो आप सर? इतनी पानी की नीड हमें हमारी बॉडी को क्यों पड़ती है? मैं आपको बता देता हूँ सर। इसी में से एक सवाल और है सर कि अगर मैं 4 सप्लीमेंट एक साथ लूं तो क्या 8 गिलास पानी पीऊं? हाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सप्लीमेंट को जब बताया जाता है 2 गिलास पानी से पिए, इसके पीछे 2 वजह, और ये खासकर डिपेंड करता है महिलाओं को, लेडीज को खासकर हम बोलते हैं, जब लेडीज कोई हमें जैसे डॉक्टर को आपने सुना होगा, जब डॉक्टर आपको वो दवा देगा तो दवा के साथ क्या बोलेगा कि मौसमी का जूस पी लेना 3 दिन मौसमी का जूस पी लेना। तो उसे डॉक्टर को पता है एक चीज कि मेरी दवा काम करे या ना करे, मौसमी का जूस काम करे। उसने फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल देना है, और फ्री रेडिकल जैसे ही बाहर निकलेंगे ये व्यक्ति अपने आप ठीक होने लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, खासकर महिलाएं जो सुन रही हैं जरूर सुने। आप लोग को पता है, अगर आप लोग सारे लोग सर्दी और गर्मी में थोड़ी ज्यादा मात्रा हो जाए, अगर सर्दी में आप 2.5 लीटर पानी, आप सारे लोग सिर्फ रोज का नियम बना लें कि मैं 2.5 लीटर पानी पीऊंगा ही पीऊंगा, ये लेडीज भी और जेंट्स भी, आपको जान के हैरानी होगी, आपकी बॉडी से आधी बीमारियां सिर्फ 2.5 लीटर पानी पीने से खत्म हो जाएंगी। आधी से ज्यादा बीमारियां सिर्फ 2.5 लीटर पानी, अगर पर डे आप नियम बना के 1-2.5 लीटर का अरेंज कर लें कि ये बोतल 2 लीटर की मेरी है और ये आधा लीटर मेरी है, इसको मुझे सुबह से और कब तक 6 बजे तक, 8 बजे 9 बजे पानी पीने का नियम नहीं है कि आप 9 बजे उठ के 3-3 गिलास पानी पी रहे हैं, आधा लीटर पानी पी रहे हैं, नहीं।
कब तक? ये गर्मी में चल जाता है 9 बजे, कब तक? 6 बजे तक। अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 से और शाम के 6 यानी कि 12 घंटे के अंदर मुझे 2.5 लीटर पानी खत्म करना है। आप 3.5 लीटर कर दें, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 4 लीटर करें, बड़ी अच्छी बात है, पर 2.5 से कम तो बिल्कुल नहीं। पता है आपको, आधी से ज्यादा बीमारियां खत्म। अब हम बोलते हैं, पहला रीजन ये है कि आपकी आधी बीमारियां खत्म। दूसरा रीजन बताता हूं सप्लीमेंट में क्या होता है। सप्लीमेंट जब आप लेते हैं तो बड़ी आंत आपकी पानी से भरती है, और जो दवा घुलती है वो जितनी ज्यादा पानी में घुलेगी, वो वहां से हमारे कहते हैं ना सेल एक्टिव होते हैं इसमें, जो आपके खाने से, आपकी हर चीज से लेते हैं और वो सब तरफ सफर करते हैं। यानी जो चीज ऊपर चाहिए वो लेके भागते हैं ऊपर को, ब्रेन को देने जाते हैं। जो चीज नीचे चाहिए उसको भागते हैं नीचे देने जाते हैं। मतलब ये समझो ट्रांसपोर्टर है हमारी बॉडी के अंदर, और ट्रांसपोर्टर बड़ी आंत के अंदर है। जो चीज, तो जितने ज्यादा पानी में आप इसको घोलेंगे, ये घुलता है, जाता है, घुलेगा, टैबलेट घुलेगी, उतना तेज ट्रांसपोर्टर जो आपकी बॉडी में है वो काम करे। एक और बताता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा कि जब आप टैबलेट खाते हैं, एक टैबलेट खा रहे हैं आप, एक खाते हैं आप, एक पीते हैं आप जूस के तौर पे, यानी कि लिक्विड में दवा, और तीसरा है इंजेक्शन। मुझे बताइए कौन सी चीज बड़ी तेज काम करेगी बॉडी में? सबको पता है कि इंजेक्शन काम करेगा बड़ी तेज। क्यों? क्योंकि वो सीधा नस में गया, वो सीधा ब्लड के पास पहुंचा, जहां ट्रांसपोर्टर सबसे तेज एक्टिव है। अब ट्रांसपोर्टर को खोजना नहीं है, क्योंकि आपके ब्लड में ही ट्रांसपोर्टर है जो सब तरफ दौड़ेंगे। उन्होंने फटाफट लिया और चीजों को दौड़ा, और जो ब्रेन की चीज थी ब्रेन में पहुंचाई, नीचे चीज थी नीचे पहुंचाई। उसके बाद आ जाओ जूस। जब आप लिक्विड लेते हो तो ट्रांसपोर्टर काम और आसान हो गया। पर टैबलेट के साथ क्या होता है? टैबलेट के साथ होता है साहब, वो घुलेगी, वक्त लेगी। अच्छा, कैप्सूल और तेज होता है। इसमें मैं एक और भूल गया, टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड और इंजेक्शन। पता इस नंबर पे कैप्सूल आता है, क्योंकि कैप्सूल का घोल अंदर जाती खुलेगा, और जैसे ही खुलेगा तो उसमें क्या भरा हुआ है? पाउडर, वो एकदम घुल गया। तो ये जो टैबलेट ले रहे हैं लोग, इन्हें खासकर हम बताते हैं 2 गिलास पानी। अच्छा, 2 गिलास पानी कितने का? 1 गिलास पानी होता है 1 पाव का। पता है, आधा लीटर पानी आपने सुबह पिया, आधा लीटर शाम को पिया। 2.5 लीटर में 1 लीटर का जुगाड़ तो हमने इस बात पे कर दिया आपके कि भैया अगर आप एक टैबलेट खा रहे हैं तो 1 लीटर तो बॉडी में जाएगा ही जाएगा। पता है, आधा काम जैसे टैबलेट कर रही है वो पानी कर रहा है। और ये मैं फ्री का जुगाड़ बता रहा हूं आपको, फ्री का अरेंजमेंट बता रहा हूं आपको। अगर आप लोग आज मेरी बात सुन के और 2.5 लीटर के नियम पे आ गए कि मुझे यहां से करना है, आप हैरान हो जाएंगे। आपकी स्किन की ग्लो, आपका सर्दियों के अंदर जो होता है ना, जो रेसेस पड़ते हैं, ऐसे निशान मारते हैं, मजाले हो जाए आपकी बॉडी के अंदर। आपको ड्राइनेस मतलब ही नहीं उठता अगर आप 2.5 लीटर पी रहे हैं। और गर्मी के अंदर इस समय स्किन और ग्लो करेगी, जिसे कहते हैं ना तेल सा निकलना स्किन से, वो काम हो जाएगा अगर आप 2.5 लीटर पानी का नियम बना लिया। इसमें ये 2 वजहें हैं जिस वजह से हम लोग बोलते हैं। तो जरूर आप लोग 2 सप्लीमेंट चले। अगला सवाल इन्होंने करा कि अगर मुझे 4 सप्लीमेंट खाने हैं खाली पेट तो क्या सबके साथ 2-2 गिलास पीना है? आंसर है नहीं। उनमें 5 मिनट का गैप दीजिए। एग्जांपल ले रहा हूं, आपको 4 टैबलेट खानी है। पहली टैबलेट खाई, आधा गिलास पानी पिया आपने, 5 मिनट रुके, दूसरी टैबलेट खाई, आधा गिलास पानी फिर पिया, तीसरी टैबलेट खाई, आधा गिलास पानी फिर पिया, 5 मिनट रुक के चौथी टैबलेट खाई, आधा। यानी टोटल 2 गिलास पानी पीने हैं। अगर आपने 1 टैबलेट खानी है तो भी 2 गिलास पानी पीने हैं, 2 टैबलेट खानी है तो भी 2 गिलास पानी पीना है, 3 टैबलेट खा रहे हैं तो भी 2 गिलास पानी पीना है, 4 टैबलेट खा रहे हैं तो भी 2 गिलास पानी पीना है। पानी 2 ही रहेंगे, बस उसे डिवाइड कर दीजिए। पानी के गिलास 2 ही रहेंगे, डिवाइड कर दीजिए। और कोशिश कीजिए तीसरा पी सकते हैं, बड़ी अच्छी बात। चौथा पी सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप जब पंचकर्मा आपने सुना होगा, आजकल बहुत चल रहा है, जो आयुर्वेद तरीके से कराता है। पता उनका पहले दिन का नियम क्या है? सिर्फ आपको पानी पिलाया जाता है। कितना? आलती पालती मींच के आप बैठते हैं, गुनगुना पानी। पहले 6 गिलास पी के उठेंगे आप, 1.5 लीटर पानी पिए बिना उठने नहीं देते, चाहे पानी यहां तक क्यों ना आ जाए। 1.5 लीटर पानी पीना है आपने एक बार के अंदर। ये नियम है उनका, पहले दिन का नियम है। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं पानी में बहुत बड़ी पावर है, बस हम लोग नहीं जानते। और डॉक्टर भी इसको जानते हैं। और आयुर्वेद में तो बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेद भी रसोई से इलाज करता है। और ये मुफ्त की दी हुई चीज है जो कुदरत ने हमें दी है पानी, बस बॉडी में कंज्यूम कर लीजिए। 2.5 लीटर नियम कर लीजिए, और नहीं तो दिक्कत है, जो सप्लीमेंट खा रहे हैं ना उसके साथ कंज्यूम कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, तो
पर आप लोगों के सवाल लिए जाएंगे, पर मैं अपने सवाल पहले आप लोगों के बिहाफ पे मैं जरूर पूछना चाहूंगी। अच्छा सर, एक सवाल है, और थैंक यू सो मच करण सर, ये 2 गिलास का मैजिक है, आपने बता दिया हमें कि 2 गिलास का मैजिक क्यों सप्लीमेंट के साथ क्यों। सर मेरा एक सवाल है कि हमारे पास ना प्रोटीन 2-3 तरह के हैं, जैसे सोयाबीन प्रोटीन हो गया, एक हो गया हमारे पास गैलविटा, एक हो गया अपना लीन फीड। मैं सर बात करती हूँ आपसे कि हम सब जानते हैं कि गैलविटा बच्चों के लिए है इसमें सर, ठीक है ना? ठीक है सर। अब मेरे दिमाग में ये आया कि सर मान लीजिए कोई बच्चा 11 साल का है, ठीक है? 11 से 16 साल के बीच में मैं 11 से छोटा बोल रही हूँ, ना मैं 16 से बड़ा बोल, 11 से 16। अब दिक्कत क्या होती है, ना हम उसको ज्यादा बच्चा बोल सकते हैं, ना हम ज्यादा बड़े में ले सकते हैं। तो सर ऐसे में कई बार आता है हमारे पास सवाल कि मेरा बेटा 12 साल का है, उसको मतलब दिक्कत है। अब सर वो कंफ्यूज हम लोग हो जाते हैं उसमें, उसको गैलविटा रिकमेंडेड करें कि हम दें उसको सोयाबीन प्रोटीन। तो 11 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों की सर मैं पूछ रही, स्पेशल ये मैं पूछ रही हूँ सर आपसे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। ये सही बात है कि लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि अगर 12-13 साल का बच्चा है, वो क्या गैलविटा उसके लिए ठीक है या सोया प्रोटीन ठीक है। देखिए सबसे पहले ये चीज समझिए कि बेहतरीन प्रोटीन जिसमें है वो है सोया प्रोटीन, वो है प्रोटीन क्योंकि उसके अंदर 100% प्रोटीन है, ठीक। गैलविटा के अंदर वो प्रोटीन है जो आपके बच्चों की बहुत सारी ग्रोथ को हेल्प करता है, बच्चे की बहुत सारी ग्रोथ को हेल्प करता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो मेरे बच्चे अभी 16 साल की है, बड़ी वाली जो है, मैं आज भी उनको, वो जब 2.5 से 3 साल की थी तब से मैंने देना शुरू किया, जब माँ का दूध छूटा तब से देना शुरू किया। वो आज तक क्या चल रहा है, गैलविटा। कितने की हो गई है, 16 की। मैं बताता हूं मैं कब तक दूंगा, जब तक वो 21 से 22 साल की नहीं हो जाएगी। क्या दूंगा, सिर्फ गैलविटा। अच्छा देता कितना हूं, सिर्फ इतना सा, चम्मच के पीछे से इतना सा, जिसको आप कहेंगे साहब तो बॉडी में कुछ काम ही नहीं कर रहा, पर ऐसा नहीं है, बहुत काम कर रहा है। देना इतना सा, यानी एक बच्चे पे 16 साल का बच्चा है, एक डब्बा 1.5 महीने चलता है, 1.25 महीने से 1.5 महीने, क्योंकि चम्मच के पीछे से यानी आधे से भी आधा, एक टाइम बस। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, 16 साल की हो गई है वो, क्यों, क्योंकि अब मेंटेन करने के लिए दिया जा रहा है। अब यही मैं अगला केस बताता हूं, अगर किसी बच्चे को प्रोटीन की दिक्कत हो जाए, उसको डॉक्टर बोले कि आपको प्रोटीन की दिक्कत है, अब आपने जाना है सोए हुए प्रोटीन पे। अब आप बात करें कि क्या गैलविटा काम कर देगा, वहां पे आंसर है नहीं काम करेगा। अभी सोए हुए प्रोटीन ही देना पड़ेगा। तो हमारे लिए जानना सबसे ज्यादा आसान कैसे है, सिंपल एक चीज देखिए कि आपका जो बच्चा है 12 साल का, 13 साल का, असल में आप उसको सिर्फ मेंटेन रखने के लिए दे रहे हैं या फिर वो किसी की बीमारी से कोई दिक्कत से जूझ रहा है। अगर दिक्कत से जूझ रहा है और फिर आपको प्रोटीन चाहिए तो आपको काम करेगा सोए हुए प्रोटीन। पर अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल मेंटेन के लिए दे रहे हैं कि बच्चे का ब्रेन अच्छा हो, बच्चे की हाइट अच्छी हो, बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आए, बच्चा हर फील्ड के अंदर एक्टिव रहे, बच्चे की याददाश्त बहुत अच्छी रहे, पढ़ाई को जो याद करे वो चीज याद रहे, एक्टिव बच्चा रहे, तो बेहतरीन है गैलविटा। मैं क्यों 16 साल में भी आज गैलविटा दे रहा हूं, क्योंकि हाइट को इंक्रीज करने में, हाइट को बढ़ाने की जो चीजें हैं ना, वो गैलविटा के अंदर है साहब, वो सोए हुए प्रोटीन में नहीं है। आप सोए हुए प्रोटीन से हाइट इंक्रीज की नहीं मांग कर सकते, वो अपना काम करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर सेल वीक है, सेल लेट बनते हैं। प्रोटीन मेन काम क्या करता है, टिश्यूज बनाने का काम करता है, हमारी बॉडी के सेल बनाने का काम करता है। कमजोरी है बहुत ज्यादा वो है बच्चा, तो अब वो चाहिए उसको, पर मैं सेल बच्चे के पूरे हैं, टिश्यूज पूरे हैं, पर ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो सब गैलविटा के पास है वो पाव। मैं अगर आज 16 साल की एज में भी गैलविटा दे रहा हूं और मैंने बोला 21-22 तक दूंगा और 5 से 6 साल दूंगा, क्यों, हाइट के लिए, क्योंकि बच्चे को कहीं कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत होने भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो 3 साल से दे रहा हूं, 13 साल से लिया जा रहा है। तो आज कितना दे रहा हूं, सिर्फ इतना, ये एक डब्बा एक बच्चे पे 1.25 से 1.5 महीने चलता है, बहुत इकोनॉमिकल, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल। तो ये आप सबके लिए भी हो सकता है। आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं, ये देखिए आपका बच्चा किस उसमें है, पोजीशन में है।
अगर दिक्कत है तो फिर सोया प्रोटीन देना, नहीं तो गैलविटा सफिशिएंट है साहब, एक बार ऐड कर दीजिए। किसी का भी बच्चा जो यहाँ सुन रहे हैं 16 साल 17 साल का है और आप माता पिता की हाइट सही है, आप पिला के देखिए, पूरी उम्मीद है आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर। पर जब आप स्टार्ट करा रहे हैं तो इतने से काम नहीं चलेगा। आधा चम्मच कम से कम देना पड़ेगा, 3 महीने तक आधा चम्मच दीजिए, जो बॉडी में कमियां हैं सारी पूरी हो जाएंगी। 3 महीने के बाद इतना सा देना शुरू कर दीजिए। कब तक देते रहिए? 21-22 साल तक, जब तक हाइट बढ़ने की संभावना है। हैरान आप ना हो जाओ तो क्या, हैरान हो जाओगे, हैरान। मेरे बच्चों की हाइट लगभग मेरे बराबर जा रही है। दोनों बेटिया की हाइट 5-5 लगभग हो चुकी है। जो लोग जान रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो 3 साल से ले रही हैं। 3 साल भी हमने इसलिए शुरू किया, 2.5 से 3 साल, जब तक माँ का दूध था उन्होंने माँ का दूध पिया, उसके बाद गैलविटा। तो आप लोग देखिए कि आपका बच्चा किस पोजीशन में। बेस्ट क्या है बच्चे के लिए? अगर बच्चा स्वस्थ है तो गैलविटा से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। गैलविटा नहीं है ये, रामबाण कह लीजिए, इसको अमृत कह लीजिए बच्चों की। और अगर बच्चे स्वस्थ हैं तो आधे तो हमारे चेहरे पे रौनक सिर्फ इसी बात से आ जाएगी कि हमारे बच्चे स्वस्थ, कि हमारा बच्चा हेल्दी। तो गैलविटा रामबाण है साहब, स्टार्ट करा दीजिए जितनों ने भी नहीं कराया। थैंक यू सो मच सर। ये मुझे लगता है मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थे सर कि गैलविटा या सोयाबीन प्रोटीन। यस। और सर अब लिख रहे हैं क्या 16 साल की एज में? बिल्कुल 16 साल नहीं, मैंने तो 21 साल की एज में भी दिया है लोगों को, 20 साल की एज में, यानी 1 साल रह गए थे हाइट बढ़ने की, 20 साल की एज में दिया और उस 1 साल में भी रिजल्ट मिला उनको। आखिरी की 1 साल, जब कई बार 23 साल तक हाइट बढ़ती है, वहां तक रिजल्ट मिले हैं। बस उस समय कुछ एक्सरसाइज करनी होती है, जैसे थोड़ा लटकने वाली एक्सरसाइज, थोड़ा आपको वो जो रनिंग करना, थोड़ा तेज चलना, लंबे लंबे हाथ मार के वॉकिंग करना, अगर यानी वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो हाइट को इंक्रीज करने में मदद करती है। यही अगर आपने टाइम पे दे दिया, जैसे ये मैं उसको बता रहा हूँ जो 20 साल का लेगा, 16 साल तो बिल्कुल परफेक्ट एज है। बढ़ाव हो रहा है, अभी देना शुरू कीजिए, शानदार रिजल्ट आएंगे, बहुत हैरान कर देंगे, आप हैरान हो जाएंगे, मतलब सच में। टचवुड, भगवान ने चाहा और चीजें चाहेगा ही भगवान। आपने दिया 16 पे, मैं बता रहा हूँ आने वाले 5 से 6 सालों में शानदार हाइट होगी। आप सारे लोग आंख बंद करके शुरू कीजिए, बेहतरीन रिजल्ट है। थैंक यू सो मच सर। बहुत अभी तक सर बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो चुके हैं, मेरे तो हुए साथ में जितने भी लोग हमारे साथ साथी जुड़े हुए सबके हुए हैं सर। अब हम अभी सर अभी कुछ सर जो कंफ्यूजन वाले सवाल वो मैं पूछना अभी कुछ पूछूंगी, उसके बाद सर मैं आपके कुछ और इस पे आऊंगी, डिजीज पे आऊंगी। सर एक सवाल मेरा है कि जैसे प्रोस्टोइज, डेलीवेटर और स्पिरुलिना, ये स्पेशल ये 3 की बात कर रही है सर। अमूमन जैसे ही प्रोस्टोइज की बात करते हैं सर तो आता है कि ये तो जेंट्स के लिए है। ओके, यस। कि केवल जैसे बोलो तो बोले अच्छा ये थोड़ी ना ले सकती है, तो जेंट्स ले सकते हैं। डेलीवेटर वो भी कई लोगों की होता है कि डेलीवेटर शायद जेंट्स भी ले सकते हैं, लेडीज के लिए नहीं है। और स्पिरुलिना की बात करो तो लोगों को लगता है कि ये लेडीज के लिए है, ये जेंट्स के लिए नहीं है। हुआ है सर। तो मैंने सोचा कि सर ये 3 का सर आप जरा कंफ्यूजन दूर कीजिए कि या प्रोस्टोइज, डेलीवेटर, स्पिरुलिना क्या दोनों ले सकते हैं, क्या ये स्पेशल कोई एक ही ले सकता है? सर प्लीज सर जरूर कंफ्यूजन दूर कीजिए सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं आपको बताता हूँ इस प्रोस्टोइज के बारे में। बिल्कुल ठीक बात है, आदमी लगता है कि ये आदमी विशेष के लिए, ऐसा नहीं। प्रोस्टोइज यूरिन इन्फेक्शंस के लिए, जिनको भी पेशाब से रिलेटेड समस्या है, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, ये उसके लिए, यानी कि आप उसको ले सकते हो, वो व्यक्ति ले सकता है जिसको भी पेशाब से रिलेटेड दिक्कत है। अगली चीज, कोई 14-12 से ऊपर है, 12 साल से ऊपर बच्चा भी कोई है, वो लेडीज है या लड़का है, आदमी है, मतलब लड़का है या लड़की है, वो भी ले सकती है या ले सकता है। यानी कि प्रोस्टोइज दोनों के लिए है। बस एक चीज का ध्यान रखना जब आप प्रोस्टोइज लेने जा रहे हैं कि क्या पेशाब से रिलेटेड दिक्कत है तो जिसको भी है आप उसको दे दो, ये बिल्कुल मेंस के लिए नहीं है। अगली बात करते हैं डेली वाइटल और स्पिरुलिना।
देखिए स्प्रुलिना बहुत जगह पे हम लोग जेंट्स को भी देते हैं जब उनको आयरन की, प्रोटीन की कमी हो जाती है, ब्लड कम बनता है बॉडी के अंदर, होमोग्लोबिन बहुत कम आता है, डॉक्टर ने बता दिया कि साहब 11-12 होना चाहिए और है इनका 4 या 5, तो ऐसे में हम स्प्रुलिना बताते हैं उनको कि भाई स्प्रुलिना लीजिए, स्प्रुलिना आपको जाएगा क्योंकि आयरन वगैरह है। अमूमन होता क्या है कि आयरन की कमी, ब्लड कम बनना ये लेडीज को ज्यादा होता है, इसलिए स्प्रुलिना को हम लेडीज को ज्यादा रिकमेंड करते हैं। अब ज्यादा रिकमेंड लेडीज को करते हैं तो लोगों को लगने लगा कि साहब ये तो लेडीज के लिए हो गया, ये तो लेडीज विशेष हो गया है। ऐसा नहीं है, जेंट्स के लिए भी है। यानी स्प्रुलिना किसको देना है? जहां ब्लड की कमी है व्यक्ति के शरीर में, होमोग्लोबिन कम है, वो चाहे आदमी है चाहे औरत। अब बात करते हैं डेली वाइटल। ठीक ये चीज डेली वाइटल के साथ रही जब, क्योंकि डेली वाइटल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो जेंट्स को ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं वनस्पत लेडीज, पर ऐसा नहीं है कि वो लेडीज के लिए नहीं है। ऐसे ही स्प्रुलिना में कुछ ऐसी चीजें हैं जो लेडीज को ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं, पर इसका मतलब फिर ये नहीं है कि वो लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए नहीं है। तो लोगों ने ज्यादातर ये मान लिया कि स्प्रुलिना को बता दिया पुल्लिंग, क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग, और डेली वाइटल को कर दिया पुल्लिंग कि डेली वाइटल तो है क्या कहते हैं, हिज और ही, और ये होगी शी। ऐसा नहीं है, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स कोई भी ले सकता है, डिपेंड करता है कि उनको दिक्कत क्या है। तो ये बिल्कुल भ्रम है, ये सच में एक बहुत गलत भ्रम है कि स्प्रुलिना को सिर्फ लेडीज को लेना है, नहीं है ऐसा। क्या बीमारी है उसके अकॉर्डिंग काम कर। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मुझे पता था कि बहुत सारे सवाल, पर सर मेरे कुछ सवाल रह जाएंगे क्योंकि जो सर इन्होंने सवाल पूछा है वो सर हम बाद में टाइम हुआ तो जरूर लेंगे सर। और बिल्कुल आपने मैसेंजर में जाना, जो है बेसिकली वो आप पूछते रहना, मैं एक लाइन में उनके आंसर, क्योंकि अभी जो सवाल आपके हैं उसको थोड़ा डिटेलिंग में हमें जाना पड़ रहा है। उस समय जो चीज में लोग लिख रहे हैं हम एक लाइन में बोलेंगे, आपने बस पेन लेके रेडी रहना है सारे लोग। और सर अभी भी जो आप बता रहे हैं सर वो भी मेरे ख्याल लिखने वाला है सर, मैंने बहुत कुछ नोट किया है सर। अब सर मेरा एक सवाल है सर कि जैसे होता है ना कि हमें पता है सर कि कार्डोवास और हाइपरोज दोनों कहीं न कहीं हमारे कहते हैं कि इसको हमारे नसों को खोलता है, ब्लॉकेज को वो खोलता है। अब सर क्या होता है कई बार ना हमारे पास जैसे लोग जैसे सवाल आते हैं कि बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड है। अब सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइपरोजल दें, कार्डोवास दें या दोनों दें। सर इसको जरूर सर बताइए कि दोनों में क्या अंतर है और व्यक्ति विशेष किस बीमारी मतलब क्या मतलब सर ये सवाल सच में मेरे पास बहुत सारे आए हैं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ सर। मैं समझ गया। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कार्डोवास दोनों का काम नसों की ब्लॉकेज खोलना है, इसमें दो राय नहीं है कि दोनों का काम नसों की ब्लॉकेज को खोलना है, दोनों नसों ब्लॉकेज खोलते हैं, पर बहुत माइनर सा फर्क है दोनों। हाइपर में जो शब्द यूज हो रहा है, ये शब्द यूज हो रहा है गुस्सा। जैसे आपने बोला ना भाई क्यों हाइपर हो रहे हो, किसी को बोला होगा भाई क्यों हाइपर क्यों हो रहे हो, सुना होगा आप लोगों ने ये शब्द। यानी कि कई बार जो व्यक्ति गुस्से में होता है तो आके बोलते हैं भाई वहां नहीं जाना, वो भी ज्यादा हाइपर हो रहा है। हाइपर होने का मतलब है गुस्सा होना, यानी बीपी अप होना, जो शुगर ब्लड का जो भाव है वो ऊपर को चढ़ा हुआ है, हाइपर हो रखा है, यानी कि कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत हो गई। हाइपर होना, हाइपर को जब आप जैसे स्ट्रेस, अब स्ट्रेस इसका नाम से आ जाता है कि स्ट्रेस को कम करना, असल में स्ट्रेस ही वही है। आपका स्ट्रेस बड़ा होता है तो ही आप हाइपर होते हैं। आप जब कभी चिंता में होंगे, जब किसी टेंशन में होंगे तो आप नोट करना, अगर आपको कोई एक टेंशन हो जाए ना तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। और उस समय होता क्या है, चिड़चिड़े होके आप घर के अंदर आएंगे, बच्चों को कुछ बोल देंगे, वाइफ को कुछ बोल देंगे, पिताजी ने कुछ वैसा, मतलब आप गलत जवाब दे रहे होंगे, ऐसे जवाब दे रहे होंगे जो कि अमूमन वो उम्मीद नहीं कर रहे होते। किससे हुआ? टेंशन से। आप कहीं ना कहीं टेंशन में थे तो हुआ क्या, आप हाइपर। तो ये क्लियर हुआ, हाइपर राउजर यानी हाइपर आप हैं, आप हाइपर हैं इस वजह से। अगला बात करते हैं कार्डोवास। कार्डो शब्द यूज हो रहा है, ये हो रहा है दिल से रिलेटेड, जो आपकी तो कार्डोवास बेहतरीन काम करता है उन नसों पे, हालांकि सारी नसें दिल से ही निकलती हैं। जब आपके हार्ट की तरफ दिक्कत ज्यादा होती है तो हमें यूज क्या करना है, कार्डोवास।
जब हार्ट से रिलेटेड दिक्कत होती है। और जब हम ये पता करते हैं कि इसमें ज्यादातर दिक्कतें नशों से रिलेटेड है और प्लस हाइपर वाली भी सिचुएशन है, यानी स्ट्रेस ईज वाली भी सिचुएशन है, तो हम हाइपर राउजर को देते हैं। दोनों ने ब्लड को ही सही करना होता है, क्योंकि होता ना हाइपर होना मतलब ब्लड हाइपर हो रहा है, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। कई लोग ये बोलते हैं भाई क्यों बीपी अपना बढ़ा रहे हो, आप शांत हो जाओ, बीपी क्यों बढ़ा रहे हो, ये सब आपने शब्द सुने होंगे। तो हाइपर होना मतलब बीपी बढ़ना, ब्लड प्रेशर, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड का भाव ऊपर को ज्यादा जाता। तो दोनों नसों के लिए है, बस हमें देखते समय ये देखना है कि क्या इनकी दिक्कत हार्ट से रिलेटेड है या ब्रेन से रिलेटेड। जहां ब्रेन से रिलेटेड है वहां पे हाइपर अराउजल। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हार्ट से ही होती है, तो हम इसका बेहतरीन इलाज क्या है, बेहतरीन उपाय बताता हूँ। एक महीने हाइपर अराउजल ले लो, एक महीने कार्डियोवास ले लो, दोनों ही खाली पेट है। तो क्या होगा, कुछ जो ब्रेन से रिलेटेड है वो भी ठीक होंगे और जो हार्ट से रिलेटेड है वो भी ठीक होंगे। तो ये ज्यादा बेहतरीन इसका हल। पर डिक्लेरेशन मैंने आज कर दी, आपको दोनों में डिफरेंशिएट आज करके बता दिया डिटेल में, क्योंकि ये सवाल किया तो इसका डिटेलिंग में आंसर हो गया। थैंक यू मैम। तो करण सर, इसी के साथ एक सवाल मैं और पूछ रही हूँ कि क्या किसी को हम दोनों दे सकते हैं एक साथ? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बल्कि हम देते हैं। किसी का हाई बीपी ज्यादा बहुत ज्यादा मिलता है तो हम दोनों देते हैं। तो उसको लो ज्यादा होता है तो कहते हैं दोनों लेने 5 मिनट के गैप पे, और तीसरा इसके साथ ऐड करते हैं नोनी। ये सारे लोग आप नोट कर लीजिए। ये मैंने हाई बीपी, बहुत ज्यादा हाई बीपी किसी का है तो कार्डियोवास हाइपर अराउजल दोनों के साथ नोनी, और शानदार हो जाएगा, मजा आ जाएगा, रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। अगर आपका बजट ठीक है तो, बजट ठीक नहीं है तो नोनी, एक महीने हाइपर अराउजल, एक महीने नोनी रहेगा लगातार, एक महीने कार्डियोवास, एक महीने हाइपर अराउजल, एक महीने कार्डियोवास। आप बोलते हैं नोनी नहीं लेना है हमको, उतना बजट नहीं है, कोई बात नहीं, एक महीने हाइपर अराउजल, एक महीने कार्डियोवास, शानदार रिजल्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपका। बहुत सारे सर कंफ्यूजन दूर किया आपने सर, हम लोगों को सर बहुत मदद मिलेगी खुद की सेहत का रखवाला बनने का और दूसरों का भी रखवाला बनने का। सर एक सवाल है सर, किसी को अगर शुगर है साथ में बीपी भी है तो क्या देना चाहिए? यस, ये अभी पूछा भी है किसी ने, शायद लिखा भी है, मैसेज आया है। शुगर और बीपी आप सारे लोग नोट कर लीजिए, फटाफट सारे लोग नोट कर लीजिए। पहले नोट कीजिए शुगर, केवल शुगर, नूनी, ग्लूट्रॉन, दोनों खाली पेट है, सुबह शाम देना शुरू कर दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट। शुगर में एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी आप शुगर की दवा लोगों को दे, एक चीज पहले पूछिएगा, सवाल कीजिएगा कि आपको कितने टाइम से शुगर है। वो बोलते हैं मुझे 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, बोला उन्होंने। अगला सवाल करना, इस 6 साल के दौरान, इस 4 साल के दौरान कितनी बार शुगर आपका बढ़ा है, ये पहले पूछेगा कि कितनी बार शुगर बढ़ा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति ये बोले कि एक बार भी। ये हो सकता है वो बोले भाई 6 सालों में ना 5 बार ऐसा हुआ है शुगर बढ़ी है, 3 बार ऐसा हुआ है शुगर बढ़ी है, 6 बार ऐसा हुआ है शुगर बढ़ी है। फिर पूछना जब शुगर बढ़ी थी क्या आप दवा नहीं ले रहे थे, वो बोलेगा मैं तो दवा ले रहा था। अच्छा, शुगर बढ़ी थी तो क्या आप परहेज नहीं कर रहे थे, वो कहेंगे मैं तो परहेज भी कर रहा था। तो बोला ओके, बस मुझे ये पूछना है। पता ये मैं क्यों बोल रहा हूँ पूछने को, क्योंकि जब वो हमारी टैबलेट को लेगा, अब होता क्या है, कुछ समय कुछ हुआ ऐसा करके आया होगा, जैसे उसने बोला 6 बार पहले बढ़ी थी, अब उसने हमारी टैबलेट ली और हमारी टैबलेट ने कुछ नहीं करा, उसी समय 2-3 दिनों में एकदम शुगर बढ़ गई। पता वो सारा ठीक रहा हमारे टैबलेट पे फोड़ दे। यस सर, होता है। वो कहेगा मैंने नूनी लिया, मैंने ये ग्लूटोन लिया, इस वजह से मेरी शुगर बढ़ गई। अरे भैया, शुगर बढ़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है। आप दवाइयां ले रहे थे, डॉक्टर की दवा ले रहे थे, तो भी शुगर बढ़ गई थी। और कई बार तो ऐसे बढ़ी आपको समझ नहीं आया कि आपने किया क्या है। आप याद करते करते थक जाओगे, आपको याद ही नहीं आएगा कि आपने मीठा खाया, क्या हुआ, कुछ नहीं, अचानक बढ़ गई। ये बहुत वैसी प्रोसेस है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि आपने ग्लूट्रॉन लिए तो बढ़ा है। तभी मैं बोल रहा हूँ, उन्हें बोलना कुछ नहीं है, बस एक जगह नोट कर लो कि इन 4 सालों में, 6 सालों में, 10 सालों में कितनी बार शुगर बढ़ी। और अगला सवाल करना है, क्या आप उस समय दवा नहीं ले रहे थे, वो कहेंगे हम दवा ले रहे थे। अच्छा, क्या आपने मीठा खाना शुरू कर दिया था, वो कहेंगे नहीं मैं मीठा नहीं खा रहा था। बस ये लिखना है और कॉपी बंद। अब वो आपको ये नहीं बोल सकता साहब शुगर बढ़ी है, क्योंकि उस व्यक्ति की शुगर पहले भी बढ़ी थी, पहले भी शुगर बढ़ी थी। ये हो गया शुगर का। ग्लूट्रॉन और नूनी दोनों खाली पेट, दोनों में 5 मिनट का गैप, दोनों को 1-1 गिलास पानी के साथ
नूनी को 1 गिलास पानी भरा, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच जैसे डालते हो वैसे, उसके बाद एक 5 मिनट का गैप, ग्लूटोन लिया, पूरा 1 गिलास पानी ग्लूटोन के साथ पी लिया, सुबह शाम दोनों टाइम। शाम का खाली पेट खाना खाने से आधा घंटा पहले। अब आ जाइए जिनको शुगर के साथ बीपी है, बीपी भी है। अब जब शुगर के साथ बीपी की बात आती है, अभी हाइपर अराउजल वर्क नहीं करेगा, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यहां एक व्यक्ति बोलता है मुझे बीपी है, हम कहते हैं दोनों प्रोडक्ट ले लो, हाइपर अराउजल भी ले लो, कार्डियोवास भी ले लो। और एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, मुझे शुगर के साथ बीपी है, यानी शुगर तो है ही है, साथ में बीपी है। तो अब हाइपर अराउजल का कोई रोल नहीं है। कारण बता देता हूं, कार्डियोवास बीपी को भी कंट्रोल करता है और शुगर को भी कंट्रोल करता है। अब हाइपर अराउजल आप दीजिएगा, हाइपर अराउजल उसके बीपी को तो कंट्रोल करेगा, शुगर को कंट्रोल करने का नहीं। पर अगर आपने कार्डियोवास उसको दिया तो एक ही टैबलेट 2 तरफा मदद कर रहा है, उसका शुगर को भी कंट्रोल कर रहा है। कौन? कार्डियोवास। ये कार्डियोवास में पावर है कि अगर शुगर का बीपी बढ़ा है तो कार्डियोवास केवल बीपी को कंट्रोल नहीं करेगा, वो शुगर को भी कंट्रोल करेगा। शुगर को कंट्रोल करने की पावर हाइपर अराउजल में नहीं, वो सिर्फ बीपी कंट्रोल करेगा। तो अभी ये बात आपको समझ में आई कि बीपी किसी को मिले शुगर के साथ तो भैया आप हाइपर अराउजल का नियम पे कांटा मार दो। अब ये नहीं होगा 1 महीने कार्डियोवास 1 महीने हाइपर अराउजल, नहीं। अब लगातार कार्डियोवास चलेगा। क्लियर हो गया? तो मैंने दोनों प्रोडक्ट बताए। शुगर अगर किसी को है तो ग्लूट्रॉन और नोनी, बीपी और शुगर दोनों है, नोनी ग्लूट्रॉन तो रहेंगे, साथ में खाली पेट कार्डियोवास। थैंक यू सो मच सर। सच में सर आज का ट्रेनिंग मुझे लग रहा है सर आप 4 घंटे भी हम सुने तो लगता है कि और सर बहुत सच में सर सबको बहुत सारे अभी भी लोग जुड़े हुए हैं सर, जबकि 8 बजे तक बजने वाला है। सर एक सवाल मेरा है, कोई नहीं, हम देखो इसको जितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा एक बार आप जरूर लाइन से जो सवाल उसमें होंगे जरूर उनको पढ़िएगा। जी सर, मैं बस कुछ सवाल है सर, उसको सर छोटे सवाल हैं, ज्यादा सवाल। हाँ, आप वो पढ़िएगा, जितने लोग लिख रहे हैं आपको आंसर मिलेगा और सारे लोग नोट कीजिएगा आंसर को। अगर सर मुझे लगता है जो आप बता रहे हो ना, बहुत सारे लोगों को जवाब मिल रहा है। हाँ, लोगों ने लिखा था शुगर और लिखा था। बाकी मैं सर देख लूंगी। सर एक सवाल है कि किसी को जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस है, मान लीजिए अर्थराइटिस है, कार्टिलेज के लिए कार्टिलेज नहीं बन रहा है और उसको शुगर भी है। अब यहाँ पे सर कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि अगर अगर अर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, तो उसको क्या हम, और शुगर भी है, तो क्या हम ग्लूकोजामाइन दे सकते हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ ग्लूकोसामाइन के साथ क्या होता है। जैसे शब्द है ग्लूकोज, ग्लूकोसामाइन जो शब्द है ग्लूकोज से बना है, और ग्लूकोज का मतलब है कि शुगर पेशेंट को ग्लूकोज नहीं देना है। अब हमें क्या लगता है कि अब इनकी तो ग्रीस खत्म हो गई है, तो भैया ग्लूकोसामाइन तो देना नहीं है इनको। अब ग्रीस खत्म होने का तो काम ग्लूकोसामाइन ही करेगा, ग्रीस बनाने का काम तो ग्लूकोसामाइन ही करेगा। तो शुगर का अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। आप 3 से 4 महीने सबसे पहले उनको बोलिए कि देखिए भाई साहब या बहन जी, हम अभी आपकी ग्रीस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम 3 से 6 महीने आपकी बॉडी के अंदर शुगर को ऐसा कर देंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे पास ऐसे लोग हैं, शुगर वाले ऐसे लोग हैं कि आप स्वस्थ व्यक्ति है ना जी, और आप उनको दौड़ा लीजिए जिनको शुगर है, जो करना है आप सीढ़ियां चढ़वा लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए, आप हार जाएंगे, उनकी सांस नहीं खुलेगी। क्या बात है? और डॉक्टर जब चेक करेगा, डॉक्टर बोलेगा साहब इसको तो शुगर थी, और आपको कुछ नहीं है, आप हाफ जाएंगे, आपकी सांस फूल जाएगी, और जिनको शुगर है उसे कुछ नहीं होने वाला है, इतना कंट्रोल है शुगर। अगली बात बताता हूँ, जिन्हें शुगर है वो सब कुछ खा रहे हैं, कोई परहेज नहीं कर रहे हैं, और जब वो टेस्ट करते हैं बिल्कुल नॉर्मल है शुगर, बिल्कुल नॉर्मल। बस करना क्या है, पहले 6 महीने से 1 साल नियम से जो हमारा शुगर का कोर्स है, नोनी और ग्लूट्रॉन, इसको खाना है, इसे नियम से खाना है। तो जो व्यक्ति बोलता है मेरी कार्ट्रिज भी खराब है और ग्रीस खत्म है, डॉक्टर ने बोला, और मुझे शुगर भी है, तो हम उसे बोलेंगे कि देखिए बहन जी या देखिए भाई साहब, पहले हम आपके पकड़ेंगे शुगर को, पहले हम आपको ऐसा कर देंगे शुगर में कि अब आप मीठा खाओ, कुछ भी खाओ, कोई असर नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। अब मुझे बताइए, जो लोग मेरे लिंक में हैं, जो आज 5-5, 6-6 रसगुल्ले खा जाते हैं, डॉक्टर के अकॉर्डिंग उन्हें शुगर है, अब रसगुल्ला दिक्कत नहीं दे रहा है उनकी शुगर में, तो क्या ये माइनर सा ग्लूकोज दिक्कत देगा? आंसर है
अगर आपने सही से नोनी और गुल्ट्रॉन ले लिया तो पहले 6 महीने हमें क्या करना है, नोनी और गुल्ट्रॉन देना है, और अगर बीपी बढ़ा हुआ है उनका तो कार्डोवास भी देना पहले 6 महीने। उसके बाद आप ग्लूकोसामाइन ऐड कर दीजिए। हमने बहुत सारे लोगों को ऐड करा है, शुगर भी कंट्रोल है और ग्रीस भी बन गई है, कार्ट्रिज भी बन गई है ऑल ओवर बॉडी में, सब जगह, यहाँ पे इधर सब जगह। तो क्लियर हुआ? 6 महीने नोनी और गुल्ट्रॉन, उसके बाद ग्लूकोसामाइन ऐड कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। सर आप फटाफट मैं आपसे सर सवाल पूछूंगी सर। किसी को सांसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, यानी अस्थमा की दिक्कत है, फटाफट सारे लोग नोट कीजिए। सर उसको नोनी दे या तुलसी ड्रॉप दे? हाँ, अस्थमा है जिसको सांस लेने की दिक्कत है, प्रॉपर कोर्स नोट कीजिए। तुलसी ड्रॉप बेहतरीन काम करेगा। साथ में देना है अलोए गिलोय और डेली वाइटल। अलोए गिलोय डेली वाइटल एड ऑन करना है, तुलसी ड्रॉप बेहतरीन वर्क है। सांस की दिक्कत को, जिन्हें अस्थमा है, सांस की दिक्कत है, एलर्जी है, धूल वगैरह से एलर्जी है, धुएं से एलर्जी है, भूसे वगैरह से एलर्जी है, अलोए गिलोय डेली वाइटल और तुलसी ड्रॉप बेहतरीन। अगला सवाल। थैंक यू सर। सर गैस, मान लीजिए कोई स्वस्थ है और उसको गैस बहुत बनती है, हमने सर बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पर वो गैस से बहुत परेशान है। तो सर अगर गैस बनती है तो उसको क्या दे? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। गैस के लिए तो आप यूं समझ लीजिए कि मैं अगर बात करूं तो गैस का डॉक्टर हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर बोले तो कि गैस की समस्या पे हमने 101% रिजल्ट लिए। जब मैं 101% बोलता हूं तो इसका मतलब ये है कि जितने लोगों ने गैस के लिए लिया सबकी गैस ठीक हुई है। बस फर्क इतना है, जो भी एक महिला के बारे में हमने बताया 65 से 70 साल, उसको 2.5 महीने के बाद असर आया। अब अगर ये सोच के देखिए वो 1 महीने में 1.5 महीने में छोड़ देती तो क्या असर नहीं होता? नहीं होता। फिर वो कहती सप्लीमेंट ने काम नहीं करा। रियलिटी क्या थी, काम करने में 2.5 महीने का समय लगा। आज वो क्या बोल रही है कि मुझे तो पूरा आराम है, मुझे तो बिल्कुल गायब हो गया है। तो ये जरूर हुआ है कि किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने, पर रिजल्ट आया है। किससे आया? नोट कीजिए। गैस पे गैस बनती है, तेजाब बनता है, खट्टी टकारे आती हैं, आपका पाट से रहते हैं, डकाते ज्यादा हैं, आपको तेजाब बन रहा है बॉडी के अंदर, अलोए गिलोय और हेपा स्टार्ट कर दीजिए। 1 महीने के अंदर 2 हेपा लगेंगे, 1 अलोए गिलोय लगेगा। ये महीने का कोर्स है। किसी व्यक्ति को 6 हेपा 3 अलोए गिलोय दिला दीजिए, 3 महीने के अंदर आराम आएगा ही आएगा। ये 3 महीने का कोर्स है। लगभग खर्चा 2100-2000 रुपए कुछ आ जाता है। 1 महीने का खर्चा 700 रुपए के आसपास रहता है। 600 से 700 रुपए रहता है। 2 हेपा 1 अलोए गिलोय, बेहतरीन रिजल्ट 3 महीने के अंदर आएगा। थैंक यू सो मच सर। सर अब बात करते हैं सर आईज की। क्या हमारे पास आंखों के लिए भी कोई सप्लीमेंट है? अगर किसी को आई सर्टिफिकेट है कुछ है तो क्या सर हम क्या दे सकते हैं सर? हम दे सकते हैं उसको नोनी और स्प्रुलिना। नोनी और स्प्रुलिना से आंखों पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट। यस सर हम इतनी सारी बातें की, बाल को कैसे भूल सकते हैं? तरह के लोग ट्रीटमेंट कराते हैं सर हमारे बालों के लिए एक मोटा मोटी कोई क्या सप्लीमेंट है सर जो हमारे बालों को अंदरूनी सुरक्षा प्रदान करता है? तो हेयर के लिए सर बताइए। यस मैं दोनों तरफ से बताता हूँ आपको। बाहरी रूप से भी जरूरी है हमें और अंदरूनी भी जरूरी है। पहले बाहरी रूप से हमें बालों को पोषण देना बहुत जरूरी है। बाहर से जो पोषण में हमारे पास 2 तेल कई सारे हैं। 2 तेल बहुत ही ज्यादा स्पेशलिस्ट हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट लिया है। एक है भृंगराज ऑयल, जो सच में ऑयलों का, जड़ी बूटियों का राजा है भृंगराज वो, और दूसरा है जो अभी नया आया है ऑनियन और जिंजर, वो वाला ऑयल जो उसमें और बहुत ज्यादा जड़ी बूटियां हैं। इनका यूज कैसे करना है? शैम्पू करने से पहले अगर एक बात आप लोग बिल्कुल फ्री का एडवाइस दे रहा हूं आप लोगों को, एक आप लोगों को नियम बना लीजिए, सारे लोग नियम बना लीजिए। तेल चाहे कोई भी लगाएं, अगर आप हमारा आंवला लगा लेंगे, कोकोनट ऑयल लगा लेंगे, आप चाहे ठंडा कुल लगा लेंगे, भृंगराज लगा लेंगे तो बहुत बेटर है। पर एक नियम आप बांध लीजिए, आप बाहर का भी तेल लगाएंगे जो लगेगा तो भी चलेगा। शैम्पू करने से आधा घंटा पहले कम से कम, वरना 1.5 से 2 घंटे का नियम है, पर कम से कम आधा घंटा पहले शैम्पू को जब सर पे लगाएं, आपने आधा घंटा पहले तेल लगाया हुआ
बस। क्योंकि शैम्पू बहुत नुकसान पहुंचाता है बालों को, पर कब नुकसान नहीं पहुंचाता है? अगर आपने तेल से मालिश कर ली है तो। ओके। और जब आप तेल से मालिश करते हैं, शैम्पू के जितने केमिकल्स हैं उसका कोई असर नहीं आता। अब शैम्पू चाहे हमारा है, चाहे आपने बाहर से लिया, चाहे बाहर से लिया है, एक नियम आप लोग अपना लीजिए, बिल्कुल फ्री का नियम बता रहा हूं। कोई तेल आपके घर में है, जब बालों पे शैम्पू लगाना है, चाहे औरत है या आदमी है, आपको पहले तेल लगाना है बालों। तेल से पहले शैम्पू को अप्लाई नहीं करना। आपके बाल, आधे ज्यादा बाल तो वैसे ठीक हो गए साहब, केमिकल जाएगा ही नहीं आपके बालों पे। केमिकल की वही काट होती है। शैम्पू झाग ज्यादा बनाएगा आपके बालों में। जो शैम्पू आपको लगता है ना सूट नहीं कर रहा है, एक बार तेल से मालिश करके शैम्पू कीजिए, वो शैम्पू सूट करेगा, आप पे झाग बनाएगा। और सबसे बड़ी बात, उसका केमिकल आपकी जड़ों में नहीं जाने वाला, क्योंकि जड़ों को आपने पहले पोषण दे दिया है। आपने जो कहते हैं ना रूसी हो जाना, डैंड्रफ हो जाना, वो सब समस्याएं खत्म कर दी, क्योंकि तेल पहले लगा लिया है, उसके बाद शैम्पू करा। तो अगर आप गैल्वे का यूज कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, गैल्वे का शैम्पू। तो बाहरी रूप से क्या है, मैंने ट्रीटमेंट बताया, शैम्पू करने जाए, तेल लगाएं, मिनिमम आधा घंटा पहले अच्छे से मालिश कर, ठीक है। अब आ जाइए अंदरूनी। अंदरूनी में आपको प्रोटीन की कमी से भी बालों को दिक्कत होती है, बाल झड़ते हैं जिसको प्रोटीन की कमी। तो अगर ज्यादा डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की कमी है, तो फिर हम सोए हुए प्रोटीन भी बोलते हैं। नहीं तो स्प्रुलिना, 60% प्रोटीन है। स्प्रुलिना बहुत सारी प्रोटीन्स को आपकी बॉडी में कमी को पूरा कर देता है। तो अलोए गिलोय और स्प्रुलिना, बड़ी आंत का साफ ना होना, गैस का बनना भी बालों की झड़ने की समस्या होती है। तो यहाँ क्या चलेगा, यहाँ हेपा वर्क नहीं करेगा, यहाँ काम करेगा अलोए गिलोय और स्प्रुलिना। 2 टैबलेट आपने लेनी है, 2 टैबलेट, एक टैबलेट हो गया स्प्रुलिना और एक हो गया एलोए गिलोय जूस। ये 2 सप्लीमेंट हो गए। और बाहरी रूप से क्या लेना है आपने, अगर गैल्वे का ले पाए प्रोडक्ट, रंगराज ले लें, आंवला ले लें, जो आपको सस्ता पड़े, जो आपकी पॉकेट पे सूट कर जाए। जब शैम्पू करो, तेल लगा लो एक बार, आधे से ज्यादा बालों की समस्या खत्म। चेक करके देख लीजिए, बाल मजबूत बनेंगे आपके। शैम्पू कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। और ये आप सबको पता है कि ज्यादातर जो लोग शैम्पू करते हैं, बाल उनके ही ज्यादा होते हैं। शैम्पू का नुकसान बंद आज से आपकी बॉडी में, आपके बालों पे कोई नुकसान नहीं करेगा शैम्पू। थैंक यू सो मच सर। सर बस एक सवाल और है कि सर आपने आईज के लिए बता दिया, आपने मुझे हेयर के लिए बता दिया, सर स्किन के लिए जैसे होता है ना, कई बार कई लोगों की स्किन में ज्यादा खुजली सी होती है, ज्यादा जैसे पड़ते हैं, तो सर उसके लिए कुछ बताइए सर। चलिए मैं आपको अंदर से हम स्किन को ठीक कर पाए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। स्किन के लिए भी मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ, बाहरी रूप से और अंदर रूप से, दोनों तरफ से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, स्किन हमारी बॉडी पे 3 तरह की स्किन है। सबसे पहले स्किन फेस की स्किन है, उसके बाद पूरी बॉडी की स्किन, और तीसरी स्किन आती है ये हाथ वाली स्किन। आपको पता है ये हाथ वाली स्किन कैसी स्किन है, इस पे बाल नहीं आते। आप नोट से बाल नहीं आते, इधर सब जगह बाल आएंगे, आप देखेंगे, आप सब लोग अपना हाथ देखिए, इधर भी आपको बाल मिलेगा, इस जगह पे भी बाल आते हैं, इस जगह पे भी बाल आते हैं, इस तरफ देखेंगे तो बाल आ रहे हैं, इसको देखेंगे बाल ही नहीं आते। तो पता है ये स्किन कैसी है, ये हार्ड स्किन। असल में जो नहाने का हमारा साबुन है वो इस स्किन के लिए, ओके, यहाँ वो कोई दिक्कत नहीं देगा। इसमें नहाने का साबुन छोड़िए, आप कपड़े धोने वाले साबुन को भी यहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं देगा। ये इतनी हार्ड स्किन है। पर फेस की स्किन, फेस की स्किन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। कभी आपने देखा है कि झाइयां आपको यहाँ हो गई हैं, यहाँ झाइयां हो गई हैं, इधर झाई हो गई, कभी देखा है झाई कहाँ होगी, यहाँ। ये सबसे, तो इसके लिए क्या बना है, इसके लिए बना है फेस वॉश। फेस वॉश इसके लिए बना है, सिर्फ इसको और गर्दन से यहाँ पे साफ करने के लिए। बाकी स्किन के लिए क्या है, बॉडी वॉश, लिक्विड जो साबुन है आप उससे नहाएं। खासकर वो व्यक्ति तो जरूर नहाए जिसको स्किन की दिक्कत है। साबुन सबसे पहले बंद कर दो, साबुन सिर्फ हाथ धोने के लिए यूज कीजिए बस, और किसी चीज के लिए नहीं। खासकर वो व्यक्ति, अच्छा सारे ही कर देंगे तो, अगर आप सबने ही वो कर दिया कि मैं लिक्विड साबुन लाता हूं और उसको जो वो झावा सा होता है 3 बूंदे डालनी होती है, 3 बूंदे हल्का सा पानी डालिए, इतना झाग बन जाता है कि पूरी बॉडी से आपको मतलब ज्यादा लगेगा। ज्यादा लोग पता यूज क्यों नहीं करते, उनको क्या लगता है कि मैं काफी पानी डाल रहा हूँ, ये हट ही नहीं रहा, ये हट ही नहीं रहा। अरे बाबा, उसने क्रीम सी चढ़ा दिया आपकी बॉडी में, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप लगे पड़ो, ये हट नहीं रहा साबुन। बाबा क्रीम लगा लिया आपने, जी हाँ, स्किन पे क्रीम लग गई है, इससे बेटर क्या हो सकता है।
आपको बॉडी लोशन की नीड ही नहीं है, वो हट नहीं रहा। इसका मतलब पता क्या है? क्रीमी हो गया है स्किन, क्रीमी। क्रीम अगर स्किन पे लगेगी साफ शानदार काम हो रहा है। और आप क्रीम लगाने नहीं गए थे, आप नहाने गए थे, अब तो साबुन की तरह गए थे। ये काम साबुन नहीं करता है, तभी वो एक मग्गा डालो हट जाता है फट से और ड्राइनेस कर देता है। ये हट नहीं रहा है, इसलिए उसको हटाने की कोशिश मत करो। आप नॉर्मल रहो, जितना हो गया हो गया। ये मत कोशिश करो यार अभी भी लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है, मत कोशिश करो। टॉवल से पोंछ लो, वो जो लगा हुआ है वो क्रीम है, वो फायदा दे रहा है। ग्लास स्किन हो जाएगी आपकी, ग्लास की तरह चमकने वाली। करके देखिए। बॉडी वॉश जो है, लिक्विड जो आते हैं उनसे नहाना शुरू कीजिए पूरी बॉडी के लिए। ये तो बाहरी रूप से हो गया। अंदरूनी बताता हूं। अंदरूनी आप नोनी, एलोवेरा जूस, अलोए गिलोय, गुड़ुची, इन चारों में से कोई एक प्रोडक्ट स्टार्ट कर दीजिए। आपके गालों पे लाली ना आ जाए तो कहना, आप स्टार्ट कीजिए। एक आपको नहाने का साबुन बदलना होगा स्किन की तरफ, खासकर उनको तो पक्का बदलना होगा। जो लोग स्किन की दिक्कत है जिनको, उन्हें तो पक्का बदलना होगा। वो साबुन उनके लिए जहर है। आपकी स्किन प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, कभी ठीक नहीं होगी। और अगर सारे लोग बदल लेंगे, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ तो 150 रुपए से लेकर 300 रुपए तक के मौजूद हैं। जो 300 का है वो पूरा ट्रीटमेंट है, वो दवाई है। गॉट मिल्क, जो बकरी के दूध से बना हुआ है, सबसे बेहतरीन नंबर 1 गॉट मिल्क बॉडी शावर। ठीक, तो अंदरूनी के तौर पे क्या देना है? या अलोए गिलोय, या फिर एलोवेरा, या फिर नूनी, या फिर गुड़ुची टैबलेट। इन चारों में से कोई एक जो आपकी स्किन को ग्लो करेगी। और पूरी बॉडी पे नहाते टाइम आपने लिक्विड वो कीजिए। आप और अपने आप बदलाव देखेंगे। आप करके देखिए, 15 दिन के अंदर आप बताएंगे कि यस सर ठीक कह रहे थे आप, फर्क है। थैंक यू। थैंक यू सो मच करण सर। सर अभी 8 मार्च को महिला दिवस था, तो सर हम अपनी बहनों को नहीं भूल सकते सर। सर लेडीज के लिए, हम बहनों के लिए सर कोई सप्लीमेंट ऐसा बताइए सर जो हम लेडीज को लेना चाहिए। तो वो सर कोई मतलब कोई स्पेशल कुछ है तो सर जरूर वो बताइए सर। जरूर बहनें हैं, जरूर नोट कीजिए आप। बिल्कुल सारे लोग नोट कीजिए। लेडीज के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ रहें, हेल्दी रहे हमारी माताएं बहनें, तो बेहतरीन प्रोडक्ट है। सिर्फ एक प्रोडक्ट, अगर वो ठीक है और आप चाहते हैं कि हमेशा ठीक रहे, तो एक प्रोडक्ट अगर देना चाह रहे हैं तो वो है वुमेन प्लस। वुमेन प्लस कब काम करता है? जब वो ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो यकीन जानो कोई दिक्कत नहीं आएगी भविष्य में, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी भविष्य में। पर अगर कुछ आ गया है, कोई भी लेडीज को दिक्कत आ गई है, अब क्या देना है? अब 3 प्रोडक्ट पहले देने हैं जब तक उनकी दिक्कत दूर ना हो। वो है नोनी, स्प्रोलिना, कैल्शियम। ये हार्मोन डिसबैलेंस को ठीक करते हैं। जो लेडीज की खासकर जो दिक्कतें हैं उन सबको ठीक करते हैं। आपको किसी को बताने की, पूछने की जरूरत ही नहीं है। 3 प्रोडक्ट आंख बंद करके ले लें, और एक बार आप ठीक हो जाए, पूरी तरह से ठीक हो गए, तो फिर वुमेन प्लस पे आ जाओ। एक टैबलेट पूरे दिन में, सिर्फ एक टैबलेट खाते रहिए, आप हमेशा ठीक रहेंगे। हार्मोन्स डिसबैलेंस जीवन में नहीं होंगे, आप भूल जाएंगे कभी, एकदम बेटर रहेंगे। तो सब स्टार्ट कर दीजिए वुमेन प्लस। सारे लोग नोट कीजिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है हमारी माताओं बहनों को, तो एक प्रोडक्ट देना शुरू कीजिए वुमेन प्लस। दिक्कत है तो नोनी, स्प्रोलिना, कैल्शियम। थैंक यू सर। ट्रेनिंग के लास्ट में सर एक सर टिप्स जरूर बताइए, बाकी एक कुछ सवाल सर हम ले लेंगे। मैंने कुछ सर लोगों के सवाल के नोट मैंने बना लिए हैं, तो सर पर टिप्स सर बताइए सर। मैं टिप्स, आपको एक टिप्स अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा जो मैं सबसे ज्यादा लोगों को बोलता हूँ। आप ठीक है या आपको लग रहा है कि आप ठीक है, दोनों में फर्क है। ज्यादातर को लगता है कि मैं ठीक हूं पर वो ठीक नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि आप ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आप हैं, तो भी किसी एक सप्लीमेंट पे आ जाइए, किसी एक सप्लीमेंट पे आ जाइए, कोई एक सप्लीमेंट जो आपको लग रहा है लेना, जो इकोनॉमिकल लग रहा है। अगर बोले तो हमारा तुलसी ड्रॉप अपने आप में इतना बड़ा सप्लीमेंट है, आपको क्या बताएं। और 1 बूंद इनफ है। 1 लीटर बोतल में पानी के अंदर सिर्फ 1 बूंद डाल के आप रख लीजिए और उसको पीते रहिए। अब पीते रहिए साहब। मजाल है कोई भी चीज वायरल कहीं भी आए, कहीं मजाल है आपके घर में एंटर कर जाएगा। और जो नॉर्मल होते ना, सर्दी जुकाम बुखार, साहब बिल्कुल भूल जाएंगे आप।
तो मेरा कहना क्या है, कोई भी एक सब पे रहे आप। और अगली चीज जो इसके लिए वर्क करती है ना, वो वर्क करती है आपका फेथ। आप जब सप्लीमेंट्स को लेते हैं तो आपका फेथ कैसा, अगर आप शक के दायरे में हैं तो मैं आपसे बोलूंगा फिर मत लो सप्लीमेंट, आप पैसा बेकार कर, फिर आप पैसा बेकार कर। जब आप सप्लीमेंट्स को लेना, जब आप सप्लीमेंट्स को लें तो ये जान के लें कि ये काम करेगा ही करेगा, ये सबकॉन्शियस माइंड पे हो। पहले भले उसके बारे में जांच कर लीजिए, जिस सीनियर से पूछना है सीनियर से पूछ लीजिए, जहां पढ़ना है वहां पढ़ लीजिए। एक बार आपने फेथ जनरेट करा, अब शक के साथ मत लीजिए। कहते हैं ना कि तैरना, पानी में तैरना सारे लोग जानते हैं, पर जब आप ये सोच के गए कि मैं तो पता नहीं मैं तैर पाऊंगा या नहीं तैर पाऊंगा, आप जीवन में नहीं तैर पाएंगे। और वरना तैरना आपके अंदर है, हर इंसान के अंदर। बस वो उतर के कुछ टिप्स को, जो कहते हैं ना पैर को कैसे मारना, बस वो सीख लो, उसके बाद आप अपने आप करने लगेंगे। पर अगर आप यही सोच के जाएंगे कि पता नहीं मैं तैर पाऊंगा या नहीं तैर पाऊंगा, तो आप कभी नहीं तैर पाएंगे। यही हाल होता है गाड़ी चलाने पे। आप सारे लोग कार चला सकते हैं, सारे लोग बाइक चला सकते हैं, सारे लोग जहाज उड़ा सकते हैं, सारे लोग ट्रक चला सकते हैं, पर आप डाउट के साथ अगर जाएंगे सीखने तो नहीं कर पाएंगे। यही हाल सप्लीमेंट का है। सप्लीमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका बिलीफ सिस्टम, उस पर फेथ कैसा है। और पता है इसका जीता जागता एग्जाम्पल क्या है, जो डॉक्टर आपको सूट कर रहा है, जो आपके फैमिली डॉक्टर है, जहां आप दवा लाते हैं और लेती। मेरे फादर साहब दिल्ली आया करते थे, गांव रहते हैं वो, यूपी में, अभी नहीं है इस दुनिया में। तो जब भी बीमार पड़ते तो उनका एक वो था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, नेगी डॉक्टर है, नेगी डॉक्टर से दवा लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। और वो ठीक हो जाते थे। और कमाल क्या है कि ये ही मेरे अंदर आ गया। अभी मैं जहां नेगी डॉक्टर, मैं दूर आ गया हूं, पर मैं जब कभी ऐसा होता है मैं नेगी के पास जाता हूं। 3 खुराक वो बना के देते हैं, 3 खुराक, और तीसरी खुराक हमें किसी को नहीं खानी पड़ती। अगला कमाल बताता हूं, यही चीज मेरे बच्चों में आ गई। मेरे दोनों बच्चों को हम वहां से दवा लाते हैं, 3 खुराक, वो तीसरी खुराक मेरे बच्चों को नहीं खानी पड़ती, 2 खुराक में वो ठीक। तो पता क्या हुआ है, ये मेरे फादर के ट्रस्ट से मेरा ट्रस्ट डेवलप हो गया, और मेरे ट्रस्ट से मेरे बच्चों का ट्रस्ट डेवलप हो गया। जबकि वाइफ को नहीं सूट करती, क्योंकि वो उनका ट्रस्ट कहीं और होगा। पर हम तीनों पीढ़ी एक जैसे रहे। मैंने पापा को देख के बड़ा हुआ, बच्चे मुझे देख के बड़े हो रहे हैं, तो वहां ट्रस्ट डेवलप हुआ। तो ये अब हमें नहीं पता वो क्या देता है, हमें नहीं पता। वो मीठी गोली भी देगा ना, हम उससे ठीक हो जाएंगे। ये ट्रस्ट लेवल है। तो ये ट्रस्ट जब आप वर्क करता है, बहुत काम करता है, तो आप फेथ के साथ जब सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं ना, आप ठीक होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच करण सर। सर सच में जबरदस्त सेशन था सर, और अफसोस सर ये 3-4 महीने के बाद दोबारा हम लेंगे। जिन्होंने ले लिया ले लिया। अब मैं हम वैसे 8:20 हो गए हैं, 10 मिनट है। हम चाहते हैं मैम एक लाइन में आप जो भी आपने सवाल लिखे हैं एक बार पूछिएगा, सारे लोग। सर इन्हीं लोगों के सवाल मैंने लिख रखे हैं सर। ये रैपिड राउंड होगा। हाँ सर, पहला सवाल है कि माइग्रेन के लिए क्या? अलोई गलोई हेपा। आप लोग लिख लीजिए, जिनका भी सवाल था भाई साहब आप लिख लीजिए। माइग्रेन के लिए अलोई गलोई और हेपा। हेपा, हेपा। सर बवासीर के लिए अलोई गलोई हेपा। देखिए सर, एक चीज हमारी कितनी चीजों को ठीक कर रही है सर। एक है कि एज 25 है, जॉइंट पेन है। जॉइंट पेन 25 में नहीं हो सकता, फिर भी अगर है तो हाइपरराउजर और कैल्शियम, कहीं ना कहीं नस की ब्लॉकेज है जिस वजह से जॉइंट्स में दिक्कत हो रही है। कैल्शियम करा दीजिए और हाइपरराउजर शुरू करा दीजिए। थैंक यू। सर अल्जाइमर ये रैपिड फायर रन हो रहा है सर। हाँ। सवाल आप चैप्टर पढ़ोगे तो सवाल खत्म नहीं होंगे सर। अल्जाइमर का बता दीजिए सर। चलो ठीक है, ठीक है। किसके लिए? लास्ट अल्जाइमर, जैसे होता है दिमाग भूलते हैं जैसे। हाँ, अलोई गिलोय हेपा, साथ में स्ट्रेसिस। ओके, तो सर आप सवाल नहीं ले सकते हम। बाल पकड़ा है वो बाल, अगली बार जब रखवाला करेंगे ना तो अनुकूल जी आपका सारा सवाल लेंगे हम। तो थैंक यू सो मच करण सर, थैंक यू सो मच।